वो आता है सब दल बदलू करके अपना जो होता है लूट पूट करके मोटा बांध करके वो अपना रख लेता है। लेकिन जनता कहीं भी जाए किसी को राशन कार्ड नहीं है। किसको आप लोग सांसद बनते देखना चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं बुझता है तो हम क्या अन्य को जानते हैं न पहचानते हैं। कल के जानने पहचान कहाँ से आ गया मेहमान। मोदी भैया एहन कोई नहीं ठीक है। एहि बेर का जे छै चुनाव ओहिमे प्रधानमंत्री यहाँ के बनत देखा चाहिए। अखनी तो हम प्रधानमंत्री के देखबे नहीं केलिए तो हम केकरा चुनबे? जहिया देखबे तहिया चुन लेबे अपने मने। तब प्रधानमंत्री के नहीं देखलिया, लेकिन क्षेत्र में एत जे सांसद छै डॉक्टर अशोक यादव छै, अली अशरफ फातिमी छै, एहि दुनू के बीच में ककरा अहाँ देखा चाहे छी? तो डॉक्टर जे हमरा सबके इलाज करते तकरा देबे वोट। नाम है शांति गुप्ता। उससे बढ़िया है कि किसी कुत्ता को अगर वोट गर्दन में माला पहना दे, अशोक यादव से अच्छा वो कुत्ता है। हम लोग मोदी जी को हाथ को मजबूत कर रहे हैं, जो मोदी जी फिर से आवे और जनता को खुशहाली रखे। कहे तो हम लोग पूर्वी पश्चिमी का बॉर्डर पर है नरार के, यहाँ से हम लोग दोनों पंचायत मिल करके कमल छाप को हम लोग खिलाएंगे और भारतीय जनता को सरकार मोदी जी को जिताएंगे, मजबूत हाथ बनाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम प्रकाश पासवान। कहाँ घर पड़ता है? घर पड़ता है नरार गोठ। अली अशरफ फातिमी का नाम सुने हैं? ना सुने तो है, लेकिन एक भी उनको वोट नहीं होने जा रहा है। क्या कारण है कि उसको वोट नहीं होने वाला? वोट आजकल जो पूरा विश्व में मोदी 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 छाया हुआ है, तो इसमें दुनिया क्या है? दुनिया से कुछ लेना देना है, मोदी सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। मोदी के द्वारा कौन सा काम आपको किया गया जो बहुत काम हुआ है? 5 किलो तो सबसे पहले अनाज देता है, गैस दिया, घर दिया, हर किसान को 6000 दे रहा है, गरीब का भी खाता में पैसा आ रहा है, महिला खाता में आ रहा है। सबसे पहले तो महिला का इतना विश्व में जागरूक किया है मोदी जी, जो इससे बढ़ करके कहा नहीं जाए। इंडिया में इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है ये नरार जो जगह है यहाँ पर क्या लोग चाह रहे हैं? 80% वोट होगा मोदी जी को। इस बार आप किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। क्या खास है नरेंद्र मोदी में? काम किया है, रोड बनाया है, राशन दिया है। टक्कर होगा फिर भी अशोक यादव जी जीत जाएंगे। इनका समर्थन ज्यादा है। क्या नाम है आपका? विजय। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के रहिका इंसाफ चौक। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय मधुबनी जिला में, जहाँ पर एक तरफ डॉक्टर अशोक यादव, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चौक है, चौक पर हमें नहीं पता कौन वोटर है, किनको सपोर्ट करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की यदि बात हो तो हर यहाँ पर नौजवान है, चाहे वो किसी तरह का, चाहे वो सड़क से लेके हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर तरह का यदि विकास की मुद्दा हो तो कहा जाता है कि यही जो नौजवान है यही विकास में बहुत बड़ा सहभागिता होता है। और विकास में ये जिस प्रकार से विकास करते हैं कहीं ना कहीं उसी तरह से दिशा और दशा में परिवर्तन होता है और क्रांति की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं इन्हीं युवा से कि इनका जो मन बनाए हैं किस तरह से उनको लग रहा है, इनके जो स्थानीय जो नेता हैं वो किस प्रकार से कार्य किए हैं और इस बार इनकी पसंद क्या है, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है जो स्थानीय स्तर पे कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लग रहा है कि बेहतरीन आप लोगों का पसंद है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को पहले जो क्या है, जो कैंडिडेट है अशोक यादव, उसको चेंज करना चाहिए था और बीजेपी में दूसरा कैंडिडेट लाना चाहिए था, क्योंकि चेहरा बहुत है, लेकिन उन्होंने लाया नहीं। अशोक यादव को ही वहाँ पे उन्होंने लाया है। और अशोक यादव जो है जो कि 5 साल रह चुके हैं और मेरे हिसाब से उनको बहुत आदमी जानते भी नहीं है। काम नहीं हुआ है, जहाँ तक मोदी जी के हिसाब से जो भी काम है वो आया है, ठीक है, लेकिन उनके माध्यम से, अशोक जी के माध्यम से जहाँ तक जो काम है उनके पास हम लोग भी गए थे। जो बेलौजा से जफरा वाला रोड है उसमें बहुत सारा गाड़ी जाता है, बहुत सारा ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होता है उस रोड का। तो हम लोग डायरेक्ट गए थे सांसद जी के पास, और हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के विधायक हैं हम लोग का बिस्फी के, तो हम लोग वहाँ भी गए थे, लेकिन उन लोग ने बोला जो अभी हम लोग का जो है सो ये नहीं है। हमने उनको बोला जो सर आप अगर चाहेंगे तो आपके पास तो फंड आता है, आप कर सकते हैं काम, आपको ज़रूरी नहीं है जो आप उनके माध्यम से ही होगा, आप अगर चाहिएगा तो वो काम होगा। नरेंद्र मोदी का जो है काम हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को मजबूरी है जो सांसद अशोक यादव को ही वोट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट उन्होंने लाया नहीं है। लेकिन वोट मजबूरी है पब्लिक का जो मजबूरी है। और मतदान है, मतदान में कोई किसी को बोल नहीं सकता है जो आप इसको वोट दीजिए, आप इसको वोट दीजिए। बहुत सारा फातमी। नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चौधरी हुआ। कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर बेलौजा हो गया बिस्फी। बीजेपी मोदी नहीं वोट देंगे। क्यों वोट नहीं देंगे? आज तक नहीं आया, क्यों देगा? क्या बोला अभी? अशोक यादव को वोट देंगे हम, जानते भी नहीं है अशोक यादव को। आज से 5 साल में अशोक यादव यहाँ पे आया है,
बोलेगा हम उस मजबूरी में क्या क्यों देंगे, मजबूरी में कर्जा था उसका। MD आफ्ताब अंसारी गुड्डू मेरा। आप लोग मतदाता हैं, इस बार का चुनाव इंशाल्लाह खुदा न करे कि हम लोग फातिमा खातून को देंगे, क्योंकि हम लोग लपटेन है मैम शुरू से आते, क्योंकि हमको बाप दादा उसी को दिए है। बाकी अम्मा चम्मा यहाँ पर कमाने खिल के आए हैं तो उसको हम जो चर्चा करेगा, क्योंकि भाई हम लोग उसी को दिए हैं। हमको नाम जो अभी है सद्दाम भाई। और घर यहीं पर हुआ सर। मोदी जी को जीतेंगे। मोदी जी को दीजिएगा। हाँ, मोदी जी जो काम किया वो आपको अच्छा लग रहा है? एकदम बढ़िया लगता है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कहाँ से आए? सानी सतलखा। दुर्गापुर रहिका है, जहाँ चैती दुर्गा का यहाँ आप देख सकते हैं भक्तगण पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और प्रतिवर्ष की तरह इस वक्त भी आप देख सकते हैं 33वां यहाँ पर चैती दुर्गा का जो है युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। बताते चले 20 मई को चुनाव होने वाला है। जैसे ही यहाँ पर चुनाव का घोषणा हुआ था तभी से जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है उसमें दिख रहा है कि मतदाता भी सक्रिय होते जा रहे हैं। तो आइए इन मतदाता से जानते हैं इनके मन की बात। हमको 100% पता है कि कुछ भी काम करे ना करे, लेकिन ऊपर से जो काम करते हैं ना उस हिसाब से इस बार भी बीजेपी की ही बनेंगी। तरफ बताया कि कुछ काम करे ना करे और दूसरी तरफ बताया बीजेपी ही, ऐसा मजबूरी क्यों? मजबूरी इसलिए कि अभी जिस हिसाब से लगता है कि हर एक नेता लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो अशोक यादव जी फिलहाल तो इधर आते नहीं है कहीं पूछने के लिए। अभी तक इतना साल हो गया, हमको नहीं लग रहा है कहीं आए होंगे, किसी मजदूर या किसी के पास गए होंगे कि क्या आपका समस्या है। लेकिन ऊपर से जो और नेता लोग हैं जो वादा करते हैं वो काम करके देते हैं उतना। मोदी जी क्या लोकप्रिय है आप लोग के लिए? बिल्कुल लोकप्रिय हैं, 100% लोकप्रिय है। क्या नाम है आपका? ललन कुमार मेरा नाम हुआ। इस समय आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं बरदेपुर गणेश चौक पे। इससे पहले आपने नरार में देखा था मतदाता के मन की बात, उससे पहले आपने रहिका में सुना था इंसाफ चौक पे मतदाता के मन की बात। जैसे ही मधुबनी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी का घोषणा होते ही आप देख सकते हैं इस बार चौक पे भी चर्चा शुरू हो गया है, चाय पे भी चर्चा शुरू हो गया है और हर जगह एक ही चर्चा है कि इस बार किसे चुनेंगे। ये मतदाता, जो मतदाता जिसको मालिक कहा जाता है, इस मतदाता मालिक से ही पूछते हैं इनके मन की बात। क्या लग रहा है इस बार आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? केंद्र में मोदी जी रहना चाहिए और यहाँ जो है वो आता है सब दल बदलू करके जो होता है लूट पूट करके मोटा बांध करके वो अपना रख लेता है। लेकिन जनता कहीं भी जाए, किसी को राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास में घर नहीं है, बेघर बैठा हुआ है। यहाँ पर बिहार है ना, यहाँ पर कोई किसी को देखने वाला नहीं है। नेता जो बन के जाता है वो अपना मोटरी बांधता है। अली अशरफ फातिमी का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं अभी। डॉक्टर अशोक यादव, क्या इनका नाम सुने हैं? हाँ, इनका नाम सुने हैं और सिर्फ नाम ही सुने हैं कि उनका काम भी देखे हैं? कुछ उसका काम भी देखे थे, काम भी आगे किया था। इन दोनों में से आप किसे अपना जो है सांसद बनाना चाहेंगे? यादव जी को। डॉक्टर अशोक यादव जी को? जी। मेरा नाम राम लखन यादव, वार्ड नंबर 10। तो आप देख सकते हैं यादव जी हैं जो अपना यादव को ही सांसद बनते देखना चाहते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या क्या कहना चाहेंगे, किसको आप लोग सांसद बनते देखना चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं पूछता है तो हम क्या अन्य को जानते हैं न पहचानते हैं। कल के जानने पहचाना कहाँ से वो आ गया मेहमान। हमको हो गया 70 बरस, वृद्धा पेंशन मिलवे नहीं करता है। कोई नेता सब आता है अपना लेकर के चला जाता है। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किए हैं? कितना बार किए हैं, 1000 रुपया से ज्यादा भी ठक लिया, नेता सवा देता है भी नहीं। तो इस बार का क्या माहौल लग रहा है? अभी क्या माहौल लगेगा, कुछ भी नहीं। माहौल जहाँ आएगा देखेंगे तब न माहौल। तो क्या कहेंगे, ये नेता सब खाली ठगने आते हैं? हाँ, ठगने आता है सब नेता। हमारा नाम कमेश्वर साहब है। कहाँ घर है आपका? बरदेपुर। लोग दौड़ रहा मोदी जे अन्न दै से हम सब बुझे छिए। हम सब कहते मोदी भैया एहन कोई नहीं ठीक है। कहेंगे चाची की लग रहा है एबर का जे छे चुनाव, ओइ में प्रधानमंत्री यहाँ करा बनत देखा चाहिए? अखनी तो हम प्रधानमंत्री के देखबे नहीं केलिए तो हम केकरा चुनबे? जहिया देखबे तहिया चुन लेबे अपने मने। तब प्रधानमंत्री के नहीं देखलिया, लेकिन क्षेत्र में एत जे सांसद छे डॉक्टर अशोक यादव छे आ अली अशरफ फातिमी छे, ए दोनों के बीच में ककरा अहाँ देखा चाहे छी? तो डॉक्टर जे हमरा सबके इलाज करते तकरा देबे वोट। की नाम है अहाँ के? हमर नाम है शांति गुप्ता। अहाँ सबके राशन कार्ड से बनल है, सबटा सुविधा भेटैया की? सब चीज भेटैया। सब चीज भेटैया? सब चीज। यानी मोदी के जे सरकार छे वो बढ़िया छे?
देखियो हमरा लिए मोदियो बढ़िया, नीतीश बढ़िया, एक और के लिए से बढ़िया। गांव में मुखिया सरपंच मोदी घर देले, खाला दे, साड़ी पहनला दिलक, नीतीश आ मोदी साइकिल चढ़ला दिलक, क्या मोटरसाइकिल चढ़ला दिलक। और की कहू, और जे नीतीश दिलकैया से आधा पर लटका दिले छे, तेहन गौआ छे। मोदी आबे छे देखा से देखिए बहन लोग के मारलकै कि पिटलकै, घर तैयार भेले कि नहीं भेले। मोदी आबो तो कनी देखा तब बुझबे। की लग रहा है एबर ककरा चुना चाहे छे प्रधानमंत्री के रूप में? की लगे यहाँ से ककरा देबे? केकरा देबे? जे करते तेकरा देबे। रे गरीब आदमी छी टुटली मरैया है, आ सबके पैसा भेटे है, सबके वृद्धा पेंशन भेटे है, सबके अनाज बोरे बोरे भेटे है। मोदी के देबे, मोदी आन खा के जिए नहीं है, मोदी के वोट देबे। जे प्राण बचे नहीं ओकरे देबे। बरदेपुर गणेश चौक में जितने भी महिला हैं सभी एक मत में हैं, अलग अलग जगहों पे दिखा रहे हैं मतदाता के मन की बात। अभी इस वक्त कलवाही का स्कूल चौक है और यहाँ मतदाता के मन की बात, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप किसे अपना प्रधानमंत्री के रूप में बनते देखना चाहते हैं? वो तो मोदी जी रहा। बार जो चुनावी टिकट मिला है तो एक तरफ आपके डॉक्टर अशोक यादव हैं, दूसरी तरफ अशरफ फातमी है, तो दोनों में से आप किसे चुनेंगे? हम लोग दोनों में से एको ठोको नहीं चुनेंगे। कभी देखबे नहीं करते हैं अशोक यादव हो या फातमी हो। पिछले बार मधुबनी लोकसभा से डॉक्टर अशोक यादव विजय हुए थे, इस बार का क्या लग रहा है? इस बार देखिए, अगर डॉक्टर अशोक यादव विजय हुए थे, वो आज तक अभी तक उनका चेहरा हम लोग देखे नहीं। उससे बढ़िया है कि किसी कुत्ता को अगर वोट गर्दन में माला पहना दें, अशोक यादव से अच्छा वो कुत्ता है जो कम से कम एक रोटी देंगे तो दूरा पर रहेगा। लेकिन अशोक यादव को वोट देकर हम अपना वोट बेकार नहीं करना चाहते। महंगाई चरम सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का दाम कहाँ गया, पेट्रोल का दाम कहाँ गया, हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल का क्या दाम है। अभी वहाँ टिकरी बॉर्डर और ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, लेकिन एक भी मीडिया कर्मी वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी हैं अच्छे दिन लाते लाते अभी तक देश को भी बेच लिए, एयरपोर्ट बेच लिए। राहुल गांधी को लेकर क्या आपके विचार हैं? नहीं देखिए, राहुल गांधी के लेकर कोई विचार नहीं है। जो मान लीजिए उनके बाद जो बने उसके बाद ठीक है। सुनील कुमार सिंह, कपड़िया घर हुआ मेरा। मधुबनी लोकसभा नरेंद्र मोदी जीतेंगे यहाँ से। जैसे कि अशोक यादव का बात हुआ था, अशोक यादव अपने व्यक्तिगत पर चुनाव यहाँ से जीत नहीं सकते हैं, बशर्ते मोदी जी का सिंबल लगा हुआ है। मजबूरी है यहाँ उनको वोट देना है। कहना ये चाह रहे हैं कि सांसद का जो काम काज है इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अशोक यादव 19 में जो यहाँ से सांसद बन के गए हैं, आज फिर इलेक्शन नजदीक आ गया 24, अभी तक नहीं दिखाई दिया जनता के बीच में। 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर देख रहे हैं हॉस्पिटल, इसका गाँव, इसके गाँव, इसके दलान, उसके यहाँ, सबके यहाँ। मेरा नाम हो गया रंजन यादव, घर स्कूल चौक कलवाही। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव का है उसमें? मोदी जी का जो सपना है 400 पार, इस बार 400 पार होना ही होना है। और रही अशोक यादव की बात, अशोक यादव को वोट मिलेगा, व्यक्तित्व पे नहीं मिलेगा, बीजेपी के नाम पे अशोक यादव को वोट होगा। नाम हुआ आनंद कुमार मिश्रा, घर हुआ ढंगापुर, बेनीपट्टी के रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में डॉक्टर अशोक यादव और दूसरा आपको इंडिया गठबंधन में अली अशरफ फातमी, दोनों के बीच में महामुकाबला होने जा रहा है मधुबनी लोकसभा में। क्या कहना चाहेंगे इस बार का जो चुनावी माहौल है? इस बार अशोक यादव भारी मतों से हार रहे हैं मधुबनी लोकसभा से। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 5 साल में जब इलेक्शन आता है उससे 2 महीना पहले दिखाई देते, वो भी सोशल मीडिया पे। जनता को क्या कुछ हो रहा, क्या कुछ कहे हैं मधुबनी लोकसभा में। इस बार मोदी जी 400 पार। जैसे ही प्रत्याशी का घोषणा हुआ है, यहाँ आम जो मतदाता हैं उनके मन की बात जुमा पे आने लगी है। कई लोगों का कहना है कि हमारे जो पूर्व सांसद थे जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम नहीं किए। वहीं पर लोगों का ये भी कहना है कि हमारी मजबूरी है, मोदी जी को जिताना है। वहीं पर कई लोग कुछ अलग अलग तरीकों से बात कर रहे हैं, अलग अलग उनकी जुबान पे बातें आ रही है। इसी क्रम में भलनी में इस वक्त हम आए हैं। कुछ नहीं, यहाँ का जो समाज जिधर जगह उधर हम भी जाएंगे। नेता जो हम लोग गाँव के समाज जो है बैठ के राय मशवरा करेंगे, जो कोई नेता बढ़िया है उसको वोट दिया जाए, उसी को हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। इस टाइम में जिसका देखेंगे कि किधर रूट चल रहा नैया, तो उसी पर बैठ करके चल देंगे हम लोग भी जहाँ तहाँ। और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? हम मोदी जी के बारे में कुछ नहीं, मोदी जी सरकार है अपनी जगह पर है, हमको क्या है उसको अथी करेंगे। सरकार है जगह पर, अपने जगह पर ठीक। मोदी जी का काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जो भी हम लोगों का बेनीपट्टी क्षेत्र का जो भी सांसद हो या विधायक हो, विधायक में तो सबसे पहले सुपर क्लास में भावना जाए, और अभी सांसद अशोक यादव। कभी इस इलाके में मुसलमान हो या हिंदू हो, ये जात पात की बात नहीं कहते हैं। कभी अपने सांसद को किसी विकास का काम कोई देखा होगा?
बता रहे हैं यहाँ जो लोग हैं स्थानीय कि अपने क्षेत्र में भी दर्शन नहीं दे रहे हैं और ऐसे में काफ़ी आक्रोश है और आक्रोश करना भी लाजमी है। विशेष जानते हैं देश का जो प्रधानमंत्री है, आप लोग किसे चाहते हैं कि वो देखिए प्रधानमंत्री जो वर्तमान हैं अभी, इससे हम लोगों को न कभी दुख है न कभी कोई ऐसी बात है। प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, जो भी है जैसे भी हैं ठीक है, जो भी है ठीक है। लोग हैं तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक होगा, समझे ना, ये भी हैं तो ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता हैं ये लोग काम के नहीं। विधायक जो सांसद है जो बन के जाता है वो भी कोई भी क्षेत्र में नहीं आता है कोई। क्या इस बार का जो चुनावी माहौल है, क्या आप लोग बदलाव चाहेंगे? मूवमेंट जैसा होगा वैसा काम होगा। मोहम्मद फूल हसन। कई लोगों का ये कहना है कि मूवमेंट जैसा बनेगा, जैसा माहौल रहेगा, उस माहौल को देख करके हम लोग मतदान करेंगे। हालांकि यहाँ पर जिस प्रकार से चुनावी घोषणा होने के बाद जो चुनावी माहौल बन रहा है, धीरे धीरे चौक पे भी चर्चा होना शुरू हुआ है, चाय पे भी चर्चा होना शुरू हुआ है। विशेष और भी जगहों पे हम आपको दिखाएंगे। लगातार इस चैनल पे बने रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ के साथ। बस इलेक्शन तक संबंध है, उसके बाद कौन किसको देखता है, कौन किसको पूछता है। जीत जाने के बाद ये लोग ना घूम के भी नहीं आता, कोई नहीं। कभी भी पलट कर